अजय की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। शादी के बाद अजय की जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी मां और पत्नी के खाने के बीच संतुलन बनाना। एक दिन प्रीति ने अचानक घोषणा की, अजय, इस रविवार को सारा परिवार मेरे हाथ का खाना खाएगा। मैं अपने बनाए पकवानों से सबका दिल जीत लूंगी। अजय की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने मन ही मन सोचा, माँ और प्रीति के खाने का मुकाबला? हे भगवान, ये रविवार तो मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होने वाला है। प्रीति और अजय सब्जी मंडी पहुंचे। प्रीति, अजय, देखो वो टमाटर कितने ताजा हैं। अजय, प्रीति, पर वो टमाटर तो 100 रुपये किलो हैं। प्रीति, तो क्या हुआ? तुम्हारी सैलरी क्या सिर्फ सिनेमा के टिकट खरीदने के लिए है? पास खड़े सब्जी वाले ने हंसते हुए कहा, भाई साहब, बीवी के सामने मोल भाव मत करो, नहीं तो आज का खाना नसीब नहीं होगा। अजय ने झेंपते हुए टमाटर खरीद लिए। मंडी से लौटते समय उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस रविवार को शांति से निकाल देना। रविवार सुबह प्रीति ने किचन में मोर्चा संभाल लिया। उसने अपने मोबाइल पर YouTube वीडियो खोलकर नए नए पकवान बनाने शुरू कर दिए। अजय की मां सुमित्रा देवी ने किचन में झांकते हुए कहा, प्रीति बहू, ये जो तुम बना रही हो उसमें नमक डालना मत भूलना। आजकल की बहुएं खाने में नमक भूल जाती हैं। प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, चिंता मत कीजिए, आज के खाने में सब कुछ परफेक्ट होगा। अजय बालकनी में बैठा यह सब देख रहा था। उसने सोचा, एक तरफ माँ का अनुभव और दूसरी तरफ प्रीति का आत्मविश्वास। आज का खाना तो जंग का मैदान बन जाएगा। दोपहर को पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर जमा हो गया। प्रीति ने गर्व से अपने बनाए पकवानों को परोसा। मेनू में पनीर बटर मसाला, दाल मखनी, आलू के पराठे और गाजर का हलवा शामिल था। रामलाल जी ने पहला निवाला लिया और बोले, वाह प्रीति बिटिया, खाना तो बढ़िया बना है, पर ये पराठा थोड़ा मोटा है। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मोटे पराठे खाने से पेट जल्दी भर जाता है। आपकी सेहत का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। सुमित्रा देवी ने दाल मखनी चखी और हल्के से मुंह बनाते हुए कहा, दाल तो ठीक है, पर इसमें वो मम्मी वाले हाथ का स्वाद नहीं है। अजय ने घबराते हुए प्रीति की तरफ देखा। प्रीति की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। अजय ने स्थिति संभालने की कोशिश की। उसने कहा, अरे माँ, प्रीति ने पहली बार इतना अच्छा खाना बनाया है, हमें इसे एंजॉय करना चाहिए। प्रीति ने गाजर का हलवा परोसते हुए कहा, माँ जी, ये हलवा आपकी सेहत को ध्यान में रखकर बनाया है, इसमें कम चीनी डाली है। सुमित्रा देवी ने हलवा चखा और चुटकी लेते हुए कहा, प्रीति बहू, अगर और कम चीनी डालती तो इसे खाने के बजाय पूजा में चढ़ा देती। पूरा परिवार हंसने लगा। अजय ने प्रीति की तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ था कि यह हंसी का ठिकाना ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। खाना खत्म होने के बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। रामलाल जी ने अचानक पूछा, अजय बेटा, तुझे प्रीति के हाथ का खाना कैसा लगा? अजय एक पल के लिए चुप हो गया। उसने घबराते हुए कहा, खाना बहुत अच्छा था। सुमित्रा देवी ने चुटकी लेते हुए कहा, बहुत अच्छा? मतलब बहू ने मेरे खाने से भी अच्छा बना दिया? अजय की जुबान फिसल गई। उसने कहा, नहीं माँ, आपका खाना हमेशा बेस्ट होता है। यह सुनकर प्रीति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, तो फिर आपने पहले क्यों कहा कि खाना अच्छा है? अजय ने सफाई देने की कोशिश की, प्रीति, मेरा मतलब था कि... लेकिन प्रीति ने उसकी बात काटते हुए कहा, मेरा खाना खराब है तो आगे से आप खुद ही खाना बनाना। अब मामला और गंभीर हो गया। सुमित्रा देवी ने प्रीति को कहा, बहू, तुमने अपना खाना खुद ही सबसे अच्छा बता दिया, लेकिन असली स्वाद तो अनुभव से आता है और वो सिर्फ माँ के हाथ में होता है। प्रीति ने जवाब दिया, माँ जी, अगर अनुभव से खाना अच्छा बनता तो आज हलवा आपका फेवरेट होता। अजय ने बीच में दखल देने की कोशिश की। अरे बस करो, तुम दोनों का खाना अपने अपने तरीके से बेस्ट है। सुमित्रा देवी और प्रीति ने एक साथ कहा, तुम चुप रहो। अब अजय समझ गया कि वह पूरी तरह फंस चुका है। इतने में शर्मा जी, जो हमेशा मौके की ताक में रहते थे, फिर दरवाजे पर प्रकट हो गए। शर्मा जी, अरे भाई, ये क्या घमासान चल रहा है? कहीं खाना खाने के लिए जंग तो नहीं छिड़ी? सुमित्रा देवी बोली, शर्मा जी, आप ही बताइए, खाने का असली स्वाद माँ के हाथ में होता है या बहू के हाथ में?
शर्मा जी ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और कहा, देखिए, अगर बहू खाना बनाती है तो स्वाद नया होता है और माँ का खाना पुरानी यादों जैसा। वैसे मुझे तो दोनों में से जो फ्री में मिले वही अच्छा लगता है। सब हंसने लगे, लेकिन प्रीति और सुमित्रा देवी अब भी एक दूसरे को घूर रही थी। शर्मा जी ने कहा, अरे भाभी जी और बहू जी, एक आइडिया है। क्यों ना आप दोनों एक एक डिश बनाएं और अजय को बिना बताए चखाएं, फिर फैसला हो जाएगा। अजय ने तुरंत सहमति जताई। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। प्रीति और सुमित्रा देवी ने इस प्रस्ताव को मान लिया। दोनों ने अपनी अपनी डिश बनाने का फैसला किया। प्रीति ने पनीर टिक्का बनाने का सोचा और सुमित्रा देवी ने शाही खीर बनाने का। जब दोनों अपनी अपनी डिश लेकर आईं, अजय को बुलाया गया। उसने पहले पनीर टिक्का चखा। प्रीति की उम्मीद भरी आंखें उस पर टिकी थीं। फिर उसने शाही खीर खाई। सुमित्रा देवी की निगाहें उसे तौल रही थीं। अजय पसीने से तर हो गया। वह कुछ कह पाता उससे पहले शर्मा जी बोले, अरे भाई, सच सच बताओ। अजय, पनीर टिक्का बहुत क्रिस्पी है और खीर बेहद स्वादिष्ट। दोनों बेस्ट हैं। सुमित्रा देवी और प्रीति दोनों एक साथ बोली। तो बेस्ट कौन है? अजय ने शर्मा जी की तरफ देखा। शर्मा जी बोले, अरे, तुम्हारी दुविधा मैं सुलझाता हूं। असली मजा तो तब आता है जब दोनों मिलकर एक डिश बनाएं। अजय कुछ कहने ही वाला था कि अचानक प्रीति और सुमित्रा देवी दोनों जोर जोर से हंसने लगी। सब हैरान होकर उन्हें देखने लगे। रामलाल जी, अरे, आप दोनों हंस क्यों रही हैं? प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मांझी और मैंने ये सारा झगड़ा सिर्फ अजय को परेशान करने के लिए किया था। हम जानती थी कि वह कभी भी किसी एक को बेस्ट नहीं कहेगा। सुमित्रा देवी ने हंसते हुए कहा। हाँ, यह सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगे। शर्मा जी बोले, भाई साहब, अगली बार मुझे भी इस नाटक में शामिल करना। बहुत मजा आया। इस तरह हंसी मजाक और प्यार के साथ यह कहानी खत्म हुई।